पिता के शव को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े टुकड़े किए, फिर नीले ड्रम में छिपा दिया। जलाने के लिए 10 लीटर तारपीन का तेल ले आया। रूम में स्प्रे छिड़क दिया ताकि गंध और किसी को पता ना चले। जी हाँ, एक बार फिर नीला ड्रम ट्रेंडिंग में आ चुका है। एक और कातिल ने उसी ड्रम का इस्तेमाल किया है। तो हम जो आज आपको घटना बताने वाले हैं उसमें कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक बेटे और पिता के रिश्ते को तार तार कर देने वाली वाक़या सामने आया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी हाँ, आज जो हम आपको घटना बताने वाले हैं वो 25 फरवरी 2026 को लखनऊ में एक वाक़या हुआ है। तो क्या वाक़या, चलिए बताते हैं। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक महाविंदर सिंह की उनके 21 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरी और नीला ड्रम खरीद कर लाया। शव को बाथरूम में आरी से काट डाला, फिर टुकड़े ड्रम में भर दिए, सिर काट कर रखा और घर से 21 किलोमीटर दूर फेंक आया। अन्य हिस्से को तारपीन से जलाने की फिराक में था, लेकिन मौका नहीं मिला। कैमरे में बदबू खत्म करने के लिए लगातार स्प्रे छिड़क रहा था। अक्षत ने अपनी बहन के सामने घटना को अंजाम दिया। उसे धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। पिता का सर फेंकने के बाद आरोपी घर लौटा और कार की सफाई की। 3 दिन बाद सोमवार को वह थाने पहुंचा और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो घबराया नजर आया। शक होने पर सख्ती से जानकारी ली गई। उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे लेकर मौके पर पहुंची और शव के टुकड़े बरामद किए, लेकिन सिर नहीं मिला क्योंकि सिर उसने फेंक दिया था। वह पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, बेटे को होटल खोलना था। ये यहाँ पर ऐसा है कि पिता अपने पुत्र को जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो लड़का है वो होटल खोलना चाहता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह नीट क्लियर करके MBBS करे। वह इस बात पर अड़ा था कि MBBS के लिए उस पर ज़बरदस्ती न की जाए। वह पिता से कहना था कि पैथोलॉजी लैब की जगह लोन या रेस्टोरेंट खोला जाए, जो ज़्यादा अच्छा बिजनेस रहेगा। इसी बात को लेकर 20 फरवरी को पिता से बहस हुई। गुस्से में उसने पिता की लाइसेंस राइफल से गोली मार दी। शव का बुधवार को अंतिम संस्कार होगा। वारदात अथियान कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर L की है। मृतक महाविंदर सिंह पैथोलॉजी लैब के अलावा शराब कारोबार से भी जुड़े हुए थे। जो हम आपको थोड़ी कुछ क्लिप दिखाएंगे, आप देख सकते हैं ये वाक्य किस तरह हुआ है। तो चलिए आगे बताते हैं। आरोपी विक्रम का छात्र था। मां की मौत हो चुकी थी। इसके परिवार में पिता और बहन, ये 3 लोग थे। महाविंदर सिंह मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनको पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड थे। कई साल पहले महाविंदर सिंह अभियाना सेक्टर L में मकान बनाकर रहने लगे थे। 9 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया, जब से वह बेटे अक्षत और बेटी कृति 17 वर्ष की खुद ही देखभाल करते थे। आरोपी अक्षत बीकॉम का छात्र था। कृति APS में 11वीं की छात्र है। महाविंदर का छोटे भाई एम्स रजावत उत्तर प्रदेश पुलिस में है। वर्तमान में उनकी तैनाती सचिवालय में है। 3 मंजिला घर की ऊपरी मंजिल पर पिता, बेटा और बेटी रहते थे। सेकंड फ्लोर पर आरोपी के चाचा चाची रहते थे। सबसे निचले फ्लोर पर पार्किंग और गेस्ट रूम था। अब जो ये मर्डर जो उसकी अपनी बहन के सामने किया था, तो वो क्या है पूरा वाक्य, बहन को धमकाया था। चलिए आपको वो भी बताते हैं। बहन को धमकाया जाने से मार डालूंगा। आरोपी बेटे के मुताबिक 20 फरवरी को सुबह 4:30 पर उसने लाइसेंस राइफल से पिता को गोली मारी थी। वह वक्त बहन भी मौजूद थी। बहन ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसे धमकाया, कहा अगर तूने किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से मार डालूंगा।
इसके बाद उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पिता की लाश को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लाकर खाली कमरे में रखा। फिर बाजार से आरी खरीद लाया और शव के कई टुकड़े किए। सिर को कुछ टुकड़ों में कार में डालकर सतरोना गांव में फेंक दिया। बाकी हिस्सों को पॉलीथीन में पैक कर नीले ड्रम में भर दिया। वारदात के 3 दिन बाद थाने पहुंचा। हाव भाव से पुलिस को शक हुआ। पुलिस के मुताबिक वारदात के 3 दिन बाद सोमवार को आरोपी बेटा अभियाना थाने पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने पुलिस को बताया कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह 6 बजे से दिल्ली जाने की बात कहकर निकले थे और 21 फरवरी की दोपहर तक लौटने की बात कही थी, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। उनके तीनों मोबाइल नंबर लगातार बंद आ रहे हैं। पुलिस ने जब महावेंद्र को ढूंढना शुरू किया और बेटे से जानकारी ली तो हाव भाव संदिग्ध लगे। सख्ती से जानकारी लेने पर उसने बताया कि पिता ने आत्महत्या कर ली है और कड़ाई की कई तो उसने हत्या करने की बात कबूल ली। अब जो है एक जिस राइफल से गोली मारी थी उस राइफल का भी जान ले तो उसका क्या किया। राइफल गद्दे के नीचे छिपाई थी। पिता की हत्या के बाद अक्षत ने राइफल गद्दे के नीचे छिपा दी। पुलिस उसे लेकर घर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया तो केवल आधा शरीर मिला, बाकी अंग गायब थे। पुलिस ने जानकारी में बताया कि शरीर के टुकड़े कर कारोरी इलाके के सतरोना में फेंक दिए। करीब 8 घंटे तक पुलिस घर में मौजूद रहकर जांच करती रही। देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जो है पड़ोसियों ने क्या बयान दिया, चलिए आपको वो भी बताते हैं। पड़ोसी बोले रिजीवर रहता था, 4 साल पहले घर से भाग गया था। पड़ोस में रहने वाले मानदेव सिंह के दोस्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अक्षत मोहल्ले में किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। अगर कभी आमना सामना हो जाता तो मस्ती कर लेता। मोहल्ले में उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी। 4 साल पहले अक्षत घर से भाग गया था। उस दौरान वह 6 पन्नों का एक पत्र लिख गया था। उसमें उसने लिखा था कि वह MBBS नहीं करना चाहता और उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। उसने पैथोलॉजी लैब बंद कर लोन या रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। पिता के समझाने पर वह एक दिन में ही लौट आया। महावेंद्र सिंह बेटे से बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वह मोहल्ले में भी सभी से बातचीत करते थे और सबको जोड़कर चलने वाले व्यक्ति थे। हर त्यौहार को उत्साह के साथ मनाते थे और न कोई आयोजन करते रहते थे। पार्क में रामलीला का आयोजन भी करवाते थे जिसमें अक्षत मेघनाथ का रोल करता था। उसी दौरान वह सबके साथ घुल मिलकर रहते थे। अब जो बताते हैं ये कब से गायब हुए थे। 19 फरवरी के बाद नहीं दिखे महावेंद्र। धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को उनकी महावेंद्र से आखिरी मुलाकात हुई थी। वह एक दावत से लौट कर आए थे। इसके बाद जब अगले दिन वह किसी को दिखाई नहीं दिए तो बेटे से पूछा कि उसने बताया कि पिता पिछली रात दिल्ली गए हैं। बाप बेटे में अक्सर विवाद होता था, इसलिए लोगों को लगा कि वह नाराज़ होकर चले गए होंगे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद फिर जानकारी ली गई, तब भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब दोबारा पूछा गया तो बेटे ने कहा कि पिता लापता हो गए और वह आसपास के इलाकों में उनकी तलाश कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे ये बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और इस तरह बेरहमी से टुकड़े भी कर दिए। दोस्तों पता नहीं ये दुनिया किस ओर जा रही है। हर दिन एक ऐसा ही वाक्य देखने के लिए सामने आ रहा है और पिता भी जो है अपने पुत्र पर दबाव बना रहे थे। हालांकि इसमें स्पष्ट है कि वो MBBS नहीं करना चाहता था, वो कोई होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, परंतु पिता के दबाव था कि MBBS ही करना है। तो आखिर उस दबाव में और थोड़े क्रोध में आकर उसने ऐसा घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि हम यही कहना चाहते हैं कि आपके बेटा बहन भाई कोई भी हो तो उन्हें वही करने दें जो वो करना चाहते हैं। आजकल की दुनिया अलग है, शायद हो सकता है कल को आपके साथ भी ऐसा हो जाए। तो हम मिलते हैं एक और ऐसी नई घटना पर। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई घटना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।